बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि भैया डिजिटल मार्केटिंग करते हुए बहुत टाइम हो गया, अब कुछ यूनिक हो जाए, जैसा आप चाहे वैसा ही हो जाए। इस वीडियो पर दो लोग आए हैं। एक वो लोग आए हैं जो फ्री में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, यानी कि बड़े बड़े पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग आए हैं जो मेहनत से, बहुत शिद्दत से पैसा कमाने के लिए आए हैं और पैसा कमाएंगे भी। वही जो फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग हैं, वो कौन सी कैटेगरी के लोग हैं? पहले हम कैटेगरी फाइंड करते हैं। पहली कैटेगरी के लोगों के लिए है, तुम कहते रहते हो कि आप एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बताते हो। अपने एरिया के सबसे रिच पर्सन से ये बात पूछना कि क्या तुम बैठे बैठे खाते हो या फिर कुछ कमाते ही नहीं हो। उसको एक चीज और कहना, मेरी तरफ से एक चीज और कहना कि ऐसा कोई चीज बताओ, ऐसी कोई चीज बताओ जो 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ कमाए। पहले तो वो तुम्हारी गाल पर चपाट मारेगा और तुमको वहां से भगाएगा। तुम अपनी वैल्यू नहीं बना के जा रहे हो। और दूसरी बात, क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हो, अटपटा सा। इस क्वेश्चन का जवाब देगा आपको कोई? चलिए, फर्स्ट कैटेगरी का तो कुछ हो नहीं सकता। आप लोग कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार कहाँ तक करेगी? लाख रुपए महीना देगी सरकार आपको। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जो कैटेगरी 2 के लोग हैं, वो बहुत सीरियस माइंड में आए हैं पैसा कमाने के लिए। आपने इतनी वैल्यू दी वीडियो के अंदर, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आपके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स भी है, कुछ टिप्स भी है और पॉसिबिलिटीज भी बताऊंगा चीज़ों की, कितना कमाया जा सकता है। देखिए, आपने हमेशा एक क्वेश्चन पूछा है एफिलिएट मार्केटिंग का बताओ, मैंने उसका बता रखा है, आप चैनल को विजिट कर लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग का बताओ, उसका भी मैं बहुत जल्द फ्री कोर्स बंडल लाने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। हर चीज़ आपने पूछी है, हर चीज़ मैंने आपको बताई है। कल मेरे पास एक कमेंट आया कि सर कुछ टाइपिंग जॉब से रिलेटेड या फिर टाइपिंग वर्क से रिलेटेड बताओ, इतनी ज़्यादा हाई स्किल्स भी नहीं चाहिए हो और हमारा काम इजीली हो जाए, अपना 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ बन जाए। बहुत अच्छी वीडियो पर, बहुत अच्छा बना के जाओगे। देखिए, सबसे पहले आता है आप टाइपिंग वर्क किस प्लेटफॉर्म पर करना चाहते हैं, किसके ऊपर आप टाइपिंग वर्क करना चाहते हैं। पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है आपके लिए, ताकि मैं आपको हर पॉइंट क्लियर कर सकता हूं। सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रीलांस वर्क। कोई नोटबुक आपने लिख दी, कोई बुक आपने लिख दी, ठीक है, कोई आपने स्टोरी लिख दी, वो भी एक टाइपिंग जॉब से रिलेटेड में ही आती है। डेटा एंट्री की जॉब भी इसके अंदर ही आ गई और ट्रांसक्रिप्शन भी इसके अंदर ही आ गई। बाकी जो कंटेंट वगैरह आप लोग लिखते हैं वो भी इसके अंदर में ही आ गया। तो ये टाइपिंग जॉब से रिलेटेड है, टाइपिंग वर्क से रिलेटेड। अब आपको टाइपिंग सीखने के लिए कोई ऐसा तो चाहिए नहीं कि आप 10-12 हज़ार का कोर्स लो। नहीं भी आती है तो प्रैक्टिस करो। फोन सबके पास होता है, उसमें प्रैक्टिस करो। लैपटॉप सबके पास होता है, उसमें प्रैक्टिस करो। तो बहुत ईजी सा प्रोसेस है। मैं तो आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप वीडियो एडिटिंग, देखो वीडियो एडिटिंग वगैरह या फिर कोई भी अदर वर्क करते हैं तो इसमें चल जाता है, लेकिन टाइपिंग वर्क तो ऐसा ही है, बिल्कुल लो से लो कंप्यूटर भी लोगे उसमें भी आप ये कर सकते हो। करना क्या है, गूगल क्रोम पर एक साइट खोलनी, freelancer.com या फिर firework.com, ठीक है। वहां से आपको काम लेना है, काम करके उसको दे देना है। अब काम कैसे लेना है और काम कैसे करना है और क्लाइंट को अपनी तरफ अप्रोच कैसे करना है, ये आपको बताऊंगा। देखो, मैं क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो। अब देखो, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत बच्चों वाली चीज़ है। अब ये अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अगर मैं यही बताऊंगा तो आप बोर भी हो जाएंगे। डायरेक्ट बताता हूँ, आप चाहे तो वीडियो के साथ साथ में आप क्रोम टैब पर ये चीज़ें कर सकते हैं। प्रोफाइल बिल्ड कर लो, उसमें रिलेवेंट कुछ आप अपने सैंपल्स डाल दो, डालने के बाद पोस्टिंग कर दो, जिसमें कि आप डाल सकते हैं कंटेंट राइटिंग, डाटा एंट्री एंड ट्रांसक्रिप्शन। उसमें चाहे आप स्टोरी लिखे या फिर कुछ भी चीज़ें लिखे, हर चीज़ की, हर टाइपिंग जॉब्स है। ज़्यादातर जो टाइपिंग जॉब चलती है वो चलती है डेटा एंट्रीज की, क्योंकि इतने सारे बिजनेसेस हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं। एक ही जो चीज़ की कमी होती है वो है डाटा एंट्री, एक अच्छे अकाउंटेंट की जो डाटा एंट्री समय समय पर करता रहे और कुछ कंपनी को इशू भी नहीं आए और ज़रूरत भी ना पड़े। देखिए, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, तो आप लोग कर लेंगे। देखिए, पॉसिबिलिटी कितनी है अर्न करने की, देखो डिपेंड करता है आप किस टाइप का प्रोजेक्ट पकड़ रहे हो। अगर किसी कंपनी से आप प्रोजेक्ट पकड़ते हो, कंपनी से थोड़ा आप सस्ते में पकड़ो। क्यों? देखिए, कंपनी बहुत बड़ी है। अगर आप अपना प्राइस अच्छा रखोगे, आप अपना काम अच्छा रखोगे, तो कंपनी आपको बार बार अप्रोच करेगी। मान लो मेरे पास एक कोई स्क्रिप्ट आई, मुझे टाइप करना है, बहुत अच्छे से फॉर्मेट वगैरह लगाना है। मान लो डाटा एंट्री आई, मुझे डाटा एंट्री करनी है, तो मैं अच्छे से कर दूंगा और दे दूंगा। तो वही कंपनी मुझे दोबारा अप्रोच करेगी कि यार ये बंदा काम अच्छा करता है और इसको ही देने में काम फायदा है। तो आपको भी अपनी कंपनी के लिए हायर भी कर सकते हैं एज ओ फ्रीलांसर। आपको कोई जॉब वगैरह भी नहीं करी, फ्रीलांसर आप बैठे बैठे आपसे जो करना है करो, जो नहीं करना है, जो समझ में नहीं आता उसको मत करो। देखिए, सेकंड आता है फ्रीलांसर। अब फ्रीलांसर भी अपवर्क जैसा ही है। देखिए, जो काम आप अपवर्क पर कर सकते हैं वही आप फ्रीलांसर पर कर सकते हैं, लेकिन फ्रीलांसर पर आप कुछ एडिशनल चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास में जैसे टाइपिंग जॉब्स के ऑफर्स
फ्रीलांसर की तरफ से आएंगे, कंपनी की तरफ से आपके पास में ऑफर्स आएंगे, लेकिन आप प्रोफाइल क्रिएट करना, भाई प्राइस ऐसा रखना जो वर्थ इट हो। ऐसा नहीं कि 500 की टाइपिंग आप सीधा 5000 में बेच रहे हो, ये तो कुछ नहीं खरीदने वाली बात होती है। 500 की 1500 में भी करोगे तो वो थोड़ा बहुत हाई एंड रखेगा, लेकिन एक डिसेंट प्राइस पर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, काम एकदम मिल जाएगा, ऑफर एकदम मिल जाएगा। एक प्रोजेक्ट आप पकड़ते हैं, नॉर्मल आप कंपनी से कोई प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, पर डाटा एंट्री आप 500 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं पर डे के हिसाब। कोई अगर अदर पर्सन है, कोई यूट्यूबर है, कोई क्रिएटर है, या फिर कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, किसी भी टाइप का इन्फ्लुएंसर हो या फिर कोई एंटरप्रेन्योर है, अगर आपको अप्रोच करता है तो आप उससे थोड़ा सा हाईली मांग सकते हो। देखिए क्रिएटर क्या होते हैं, इनके पास में पैसों की कमी नहीं रहती है, तो आपके काम को देखते अगर आपका काम अच्छा है तो आपको बार बार अप्रोच करते रहेंगे कंपनी के तरह। देखिए कंपनी का क्या सिस्टम है, कंपनी एक अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती है, लेकिन क्रिएटर जो फ्रीलांसर जो क्रिएटर्स होते हैं इनका ऐसा नहीं होता है। इनको आप जितना अच्छा काम दोगे उतना ही ज़्यादा आपको अप्रोच करेंगे, चाहे आप पैसा बढ़ा दो, डिसेंट प्राइस भी रखो तो चलेगा, लेकिन इतना मत बढ़ा दें कि क्रिएटर भी देख के भाग जाए। देखिए फ्रीलांसर पर आपको पोस्ट करने हैं अपने प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसर पर आपको अपने प्रोजेक्ट्स को पोस्ट करना है, जितना भी आप रेलेवेंट सैम्पल प्रोजेक्ट्स हैं उनको सबको ही आपको पोस्ट करना है, अदरवाइज पोस्ट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल आप कंपनी में, किसी भी कंपनी या फिर किसी फैक्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाते हो, अगर आप इंटरव्यू अच्छा देते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, नहीं देते हो तो आपको कोई लाइक नहीं करेगा। भले ही मैं ये नहीं कह रहा कि आप बनाओ, आपके अगर आपको नहीं आता तो तब भी बनाओ, वो काम मत करना, जहाँ से आपको लगे चाहे कॉपी पेस्ट करके डालो, लेकिन कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट, रिलेवेंट प्रोजेक्ट बनाओ और थोड़ा बहुत एडिट कर देना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल यहाँ से चेप के यहाँ पे चेप दिया, वो काम मत करना। नहीं, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, देखिए मेरी वीडियो में एक चीज है पॉसिबिलिटी टू अर्न, कितनी पॉसिबिलिटी है वो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कितना अर्न कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं प्राइस सिमिलर ही है। जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, जो कंपनी होगी, कोई भी कंपनी होगी, XYZ एडवर्टाइजिंग कंपनी हो, कोई भी कंपनी होगी, मतलब कि आप डिसेंट कॉस्ट में डील करना उनसे, बिकॉज आपको ये बार बार अप्रोच करेंगे, आपके पास में जो ऑफर्स आएंगे आप उनको डिसेंट से थोड़ा हाई प्राइस दे सकते हो, लेकिन आपके पास में जो क्रिएटर्स आएंगे उनसे आप अपना फिक्स प्राइस रख सकते हो, जितने में आपको सफिशिएंट लगे, जितने में आप संतुष्ट हो आप उतना प्राइस रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत बढ़ा देना। वही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, हर साइट पर आपको वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, सेम स्ट्रैटेजी। देखिए जो थर्ड प्लेटफॉर्म है, थर्ड वेबसाइट जो है वो है फाइवर। आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा फाइवर का। आप इस पे जाते हैं, मतलब आपको वीडियो एडिटिंग करवानी है या फिर कोर्स बिल्ड करवाना है या फिर कोई कोर्स खरीदना है, तो आप उनके पास में जाते हो, फ्रीलांसर के पास में। अब फ्रीलांसर के पास में आप कैसे जाते हो, फाइवर के थ्रू। fiverr.com खोल लेंगे, उसमें क्लाइंट्स आते हैं और क्लाइंट्स अपना जो है अपना कुछ भी अपनी नीड को वहां पर लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में एंड उसको पोस्ट कर देते हैं। और जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जो काम करने के लिए बैठे होते हैं टाइपिंग जॉब्स वगैरह का, उनके पास में वो ऑफर्स आता है, वो कस्टमर्स का ऑफर आता है, बिकॉज फाइवर एक इंटरनेशनल वेबसाइट है और इस पर सभी के ऑफर आते हैं। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से ऑफर मिल जाएगा, आप करके देखो एक बार, आपको 2-3 दिन में, पहला ऑफर आपको 2-3 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। देखिए ये जितनी भी बातें हैं, ये कोई भी आपको यूट्यूब या फिर क्रिएटर वो इसीलिए नहीं बताएगा कि उसको अपना टास्क पूरा करना होता है। मैं किसी यूट्यूबर की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, खुल के नहीं बताते, आपको उलझा करके बताएंगे, बिकॉज वो टाइम कहीं ना कहीं पर उनका रन कर रहा होता है। देखो मुझे शौक नहीं है, मेरी ऑडियंस है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने आगे के लिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा भी गलत बताऊं तो साइड इफेक्ट मुझे ही पड़ने वाला है, तो इसलिए मैं आपको कुछ गलत नहीं बताना चाहता हूं। कोई भी वीडियो का कोर्स बना के बेच लेते हैं लोग, लेकिन मैं कोर्स नहीं, क्योंकि मुझे कोर्स की नीड नहीं है। ठीक है, मुझे कोर्स बेच के मुझे लोगों का दिल दुखा के पैसा नहीं कमाना है। मैं तो इतना कहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ आप वो सीखो, ठीक है, टेंशन फ्री होकर सीखो और अच्छे से समझो वीडियोस को, मेरी पूरी वीडियोस को देखो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप किसी भी अदर इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख सकते हो, अदर क्रिएटर की वीडियो देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी ही वीडियो पर आओ, लेकिन मेरी वीडियो से अगर आप कुछ सीख करके जा रहे हो तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए सीखने पर ध्यान दो, रील्स वगैरह मत स्क्रॉल करो यार। एल्विस यादव वगैरह ये जो छपरी बनती है, जो इधर उधर करते हैं, इनसे मत ज़्यादा इंस्पायर हो, ठीक है, इनसे मत अट्रैक्ट हो, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको खाने को नहीं देंगे, आने वाले टाइम में ये आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप आज किसी भी सिचुएशन में फंस जाओ तो ये आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, तो आप इनको फॉलो क्यों कर रहे हो? इनसे आप कुछ सीख नहीं रहे हो, सिवाय छपरीपंथी के अलावा, तो आप आने वाली चीज़ों को कैसे फॉलो कर लोगे? देखिए जहाँ पर आपको ये लगता है कि नॉलेज मिल रही है तो वहाँ से आपको सीखना चाहिए, क्योंकि सीखोगे तो तभी कर पाओगे। देखिए मैंने आपको बताया फाइवर के बारे में। देखिए फाइवर प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा
अच्छा है। मान लो मैं क्लाइंट हूँ, वीडियो एडिटिंग मुझे करवानी है, मैं फाइवर पर जाऊंगा, वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट को डालूंगा कि मुझे एक वीडियो एडिटर चाहिए और मैं सर्च कर लूंगा जो सबसे चीप होगा। मैटर नहीं करता कि आप कितने एक्सपीरियंस हो, क्योंकि आजकल के टाइम में ये देखते हैं कि पैसा बढ़ता है, कहीं पे देखते हैं कि ज़्यादा है तो उसको नहीं खरीदते हैं लोग, सस्ता है तो खरीदते हैं, भले ही एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा हो कितना कम हो, लेकिन सस्ता है तो खरीदते हैं, महंगा है तो कम खरीदते हैं। इसीलिए कहा है मैंने आपको कि डिसेंट प्राइस डालो। शुरू में आप 300-400 रुपये डाल सकते हैं, लेकिन आप बाद में जैसे ही आपका एक्सपीरियंस जो है बढ़ता चला जाता है तो आप प्राइस उसके हिसाब से बढ़ाना शुरू कर दीजिए। क्या दिक्कत है उसमें? भाई कोई भी चीज़ आप सीखते हो, उस पर मेहनत कर रहे हो तो प्राइस तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा ना, को अपने तो रेट बढ़ाने पड़ेंगे ना, आपको एक्सपीरियंस के साथ में अपने काम के रेट बढ़ाने पड़ेंगे ना। तो ये चीज़ आपको समझनी होती है। लास्ट चीज़ आती है कि सर ये बिल्कुल लीगल होगा या फिर बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल हम कर पाएंगे, 110% कर पाएंगे। देखो मैं सारी 110% जेन्युइन GST MSME सर्टिफाइड में चीज़ें बताता हूँ, और ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड। इसमें तो आप आराम से कमाई कर लोगे, आपके पास में ज़्यादा कोई बड़ी वो भी नहीं आएगी, दिक्कत भी नहीं आएगी, आराम से कर पाओगे। कुछ नहीं करना है, अपना टाइपिंग करनी है घर बैठे बैठे, 3 से 4 घंटे में आप कर लो। मिनिमम 2 प्रोजेक्ट को पकड़ सकते हो, मैक्सिमम टीम हायर करके कर सकते हो, बहुत बिजनेस बढ़ा सकते हो। एक टाइप का बिजनेस ही है, मतलब कि खुद का बिजनेस है। कोई हमारे पास में कोई हमारा बॉस नहीं होगा, कोई हमें अपना हुनर नहीं जमाएगा, ठीक है, कोई भी हमारा मालिक नहीं होगा, हम खुद के मालिक होंगे, खुद के काम के मालिक होंगे। सबसे अच्छा एडवांटेज यही है इसका, पॉसिबिलिटी टू अर्न, कि सर कितना कमाया जा सकता है आखिर। देखिए पर डे अगर आप 3 से 4 घंटे काम करते हैं तो 1000 से 1500 रुपये ईजिली कमाया जा सकता है, ईजिली कमाया जा सकता है, मिनिमम कमाया जा सकता है। अगर आपने खुद को वक्त के भरोसे कर दिया तो वक्त आपको बदल देगा। अगर आपने वक्त को अपने भरोसे कर लिया तो वक्त तुम्हें ऐसा बर्बाद करेगा, ऐसा बर्बाद करेगा कि तुम जिंदगी में कभी भी नहीं उठ पाओगे। तो इसीलिए अगर आज अपॉर्चुनिटी है, आज करना चाहते हो, माइंड के अंदर है तो करो, एकदम एक्शन टेकर बन जाओ, एकदम शुरू कर दो। सोचो मत ज़्यादा, कि सोच के कुछ नहीं होगा, सोच के तुम वही लाइन दोबारा आती है, या तो अपने आप को वक्त के भरोसे कर लो, नहीं तो वक्त को अपने भरोसे कर लो। तो डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस या फिर कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी कुछ अपनी लाइफ में इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।